तहरीक इंसाफ का हर वर्कर पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ पे है या पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने सपोर्ट किया एक बड़े कॉज के लिए और एक नए पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के निज़ाम को इस मुल्क में बहाल करने के लिए हमने एक तहरीक चलाई, जदोजहद की। बड़े मज़ालिम हुए। उमर अयूब साहब ने कल बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया परसों। एक अजीब सी हालत से चेयरमैन साहब हम गुजरे सारे, घरों पे छापे, बच्चों को रात के 2-2 बजे हरासा करना, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को। ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में जनाब चेयरमैन कहीं नहीं मिलता। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। कोई इस पे फ़ख्र नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हम जलील हुए इस बात पे कि अपने लोगों पे जुल्म होता है, बच्चों पे जुल्म होता है, ख़वातीन पे होता है। सारे लोग आज भी जेल में हैं, बहुत सारे लोग हम सब पे केसेस है। कोई एक केस में जाता है, कोई दूसरे में जाता है। यहाँ तक पहुँचने में मेरे अपने घर पे 400 के करीब पुलिस आई। इतनी शायद किसी दहशतगर्द के घर पे भी ना गई हो पाकिस्तान में। जो मेंबर कौमी असम्बली, जो 2 दफ़ा मिनिस्टर रहा, सेनेटर रहे वालिद, MPs रहे, ये हालत हमने एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं देखी। हमारे वहाँ पे रिवायात थे, उन रिवायात का बेड़ा गर्क कर दिया। चादर और चार दीवारी का वो हाल किया को कभी तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में, कैपिटल सिटी F7 में, मेरे चचा का घर, रात के 10 बजे पुलिस वर्दी में आए जनाब चेयरमैन, अपने साथ कटर लेके आए। कटर, बेशर्मी की इंतहा है। वर्दी में डाकू आए और सुबह के 4-6 बजे तक बैठे रहे। सेफ काटा, बच्चों के पर्स ले गए, जूते ले गए, कपड़े ले गए, सेफ में जो था वो ले गए। इतनी बेशर्मी से हमने ये हालत इस मुल्क का ये 75 साल में नहीं देखा जनाब चेयरमैन, जो आज हम देख रहे हैं। और फिर भी हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नजरिए के साथ, उस सोच के साथ, उस फिक्र के साथ। और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमें तौफीक दी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है। फरियाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकायक है। इमरान खान को दाद देता हूँ, जो डट के खड़ा है माशाल्लाह। सारे मजालिम 200 से ऊपर उसके ऊपर केसेस है। यास्मीन राशिद साहिबा के मैं जिक्र करूँ, जो कैंसर की मरीज है, खड़ी है। सनम जावेद और बाकी जितनी ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो ख़वातीन, जो मर्द हजरात खड़े हैं, तो सबको सलूट भी है, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। और ये जो 92-93 MLAs बैठे हैं, ये पूरे हाउस पे भारी हैं, क्योंकि ये फॉर्म 47 और 45 एक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। झूठ करके नहीं आए जनाब स्पीकर। बजट पे आते हैं, जो मुशीर ख़जाना साहब है, उनकी सीरियसनेस तो आप देख रहे हैं। और हुकूमत की फेस नहीं कर सकते, ना अपने मेंबर्स को, ना अपोजिशन के मेंबर्स को। इधर है ही नहीं, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा। दे डोंट इवन केयर, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस हाउस, दे डोंट केयर। है नहीं, यहाँ पे है, वो क्या जवाब देंगे? मेंबर पार्लियामेंट उठ के कहता है कि जी यहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, बजट पे बात नहीं होती। किसके साथ बजट पे बात करें? किससे बात करें? अभी मैं करूंगा ना, कौन मुझे जवाब देगा? इन्होंने जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, इस बजट में गरीब आदमी के लिए जनाब चेयरमैन कुछ भी नहीं है। इमरान खान जब छोड़ के जा रहे थे 6.1% ग्रोथ थी। एक ही साल में शहबाज शरीफ आए, इन्होंने -0.2% पे ग्रोथ लेके गए। 6.1 से -2.2% पे लेके गए। कौन जिम्मेदार है? ये PDM की गवर्नमेंट। ग्रोथ जो आप ओवरऑल देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी $32 बिलियन की थी जनाब स्पीकर। चेयरमैन साहब, अभी कितने पे है? अभी तकरीबन एक्सपोर्ट्स आपकी आ गई हैं कोई $25 बिलियन पे। ये आपके कारनामे, आपके जादूगर इसाक डार साहब और पता नहीं अभी औरंगजेब साहब और कितने और सारे जादूगर आते हैं, लेकिन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इकोनॉमी और रनिंग दिस कंट्री। रेमिटेंसेस $31 अरब थे जब खान साहब थे, अभी $20-21 बिलियन। लोग आप एतमाद ही नहीं करते। ये जो लाकानूनियत है, किसी का दिमाग खराब है कि मुल्क को डॉलर भेजे? उधर क्यों ना रखे कि इधर अपने लोगों को अपने मुल्क को भेजे? वो लोग जो बाहर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, इधर ये लाकानूनियत और जलालत देख के
वो कौन इधर आएगा, कौन नौकरी करेगा, कौन घर बनाएगा, कौन पैसे भेजेगा? उनकी कोशिश होगी जनाब चेयरमैन कि यहाँ से अपने वो लोगों को लेके बाहर सेटल कर दें। बहुत सारे बिजनेसमैन चले गए, बाहर बैठ गए, अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में सीरियसनेस नहीं है। तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? इन्फ्लेशन हमारे दौर में 12% थी, इंक्लूडिंग कोविड का ज़माना था जनाब चेयरमैन। 48.5% पे इन्होंने बेड़ा गर्क किया, लेके गए। आज भी इन्फ्लेशन 26% पे खड़ा है जनाब चेयरमैन। इनके पास कोई अल्फाज नहीं है, ढीठनेस की इंतहा है, शर्म कोई हया होती है, किसी को थोड़ा एहसास हो कि गरीब बंदा जो ठेली वाला है, जो रेहड़ी वाला है, जो गाड़ी वाला है, जो चिंची वाला है, उसके लिए इस बजट में क्या चीज़ इन्होंने रखी है। इंडस्ट्री पे आ जाए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जनाब चेयरमैन कि 90 मिलियन 9 करोड़ लोग गुर्बत की नकीर के नीचे इस वक्त रह रहे हैं। ये बजट जो औरंगजेब साहब ने पेश किया है फॉर्म 47 वालों ने, ये 30 तारीख को जब ये बजट पास होगा, 1 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर के नीचे इस पाकिस्तान में लेके जाएंगे। इस ज़बरदस्त बजट का ये कारनामा है जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मुझे ये समझ नहीं आई कि पूरे बजट में सुन रहा, पढ़ रहा, एक्सपर्ट से मैंने बात की, इंडस्ट्रियल से मैंने बात की, इकोनॉमिस्ट, बैंकर से मैं समझना चाहता था कि बजट में ऐसी क्या चीज़ है जो इन्होंने की। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ एग्रो प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपने आसमान पे पहुंचा दिया है, कौन जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? इनके पास क्या प्लान है? इनके सारी चीज़ें तो बाहर हैं, यहाँ पे तो इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो इनकी क्या लेना देना है? चेयरमैन जो मुशीर ख़जाना है, ये आखिरी दफ़ा अवाम में कब गए थे? ये आखिरी दफ़ा यूटिलिटी बिल इन्होंने कब दिया था? इनकी तो कंपनी बिल पे करती है। आखिरी बार इन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट कब देखी थी कि जी ग्रोसरी के कॉस्ट क्या आती है? वो तो कंपनी पे करती है जनाब स्पीकर। HBL के ये हेड थे। 2023 में इनके अपने अल्फाज हैं, अपने अल्फाज औरंगजेब साहब के, कि खुदारा हुकूमत को कह रहे थे कि आपने सैलरी क्लास को और कॉर्पोरेट सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया टैक्स करके। तो मैं औरंगजेब साहब से यहाँ इस असम्बली में पूछूं, मेंबर इधर बैठे हुए आज है नहीं, कि आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त उन्होंने गर्क किया था, आप ही के साथी जो इधर बैठे हुए हैं, आज आपने खुद गर्क किया है, आप आज अपने आप को क्या जवाब देंगे जनाब चेयरमैन? वो है ही नहीं, तो मुझे क्या, और अपने आप को क्या जवाब देंगे? जनाब चेयरमैन, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी डॉलर आएगा। आपने 1% से इनकम टैक्स बढ़ा के 29% कर दिया। अब इससे होगा क्या? मैं समझना चाहता था, मैंने लोगों से बात की, खुद भी। जो 100 रुपए आप कमाते हैं उसमें 1 रुपया टैक्स था, 99 रुपए आ जाते थे। अभी अंडर इनवॉइसिंग होगी, डॉलर बाहर रुकेगा, 100 की बजाय लोग 50-40 रुपए मुनाफा दिखाएंगे, बाकी पैसे बाहर। आपको 1% से 1 रुपये से 14 रुपए तो मिल जाएगा 50 में, लेकिन बाकी आपके डॉलर बाहर रहेंगे, वो लोग उधर इन्वेस्ट करेंगे, मुल्क में पैसा नहीं आएगा। ये फेलियर है, तबाही है जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, इस इकॉनमी